अब हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का अध्ययन करेंगे। 13.2 में सबसे पहला सवाल है, कहता है एक अर्धगोले पर जो है एक शंकु अध्यारोपित है और शंकु की ऊंचाई जो है इस अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। जितना अर्धगोले की त्रिज्या है उतना शंकु की हाइट है। तो कहता है इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो शंक्वाकार भाग की हाइट भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया तो यहाँ एक आर बच जाएगा और दो आर प्लस यहाँ एच बच गया। तो देखिए सबका वैल्यू रख दीजिए 1/3, पाई को पाई लिख दीजिए चूंकि पाई के पद में आंसर ज्ञात करने के लिए, और आर का वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो आर का वैल्यू 1 है, 2 1 2 और एच का भी वैल्यू 1 है। ये बेलन शंकु की हाइट है, तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, पाई गुना 1 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस ठोस का आयतन होगा। प्रश्न संख्या 2 में इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी को एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें मॉडल का कुछ भाग बेलनाकार है और जो दोनों छोर पर जो है शंकु लगे हुए हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हुए संपूर्ण मॉडल का ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, 4 घट जाएगा, 12 में से 4 घटा तो 8 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की हाइट बचेगी। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और भाग की ऊंचाई। प्रकार प्राप्त मॉडल में भरे हवा का आयतन ज्ञात करना है, तो 2 गुना शंकु का आयतन हो जाएगा प्लस में बेलन का आयतन कर दीजिए। 2 गुना शंकु का आयतन होता है सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आइए इन दोनों में देखिए आर दोनों का समान ही है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन करने पर बचता है क्या, 2/3 एच प्लस एच। याद रखना है कि ये शंकु की हाइट है और ये बेलन की हाइट है, दोनों ध्यान से देखना है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर 3/2, 3/2 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2/3, ये शंकु की ऊंचाई 2 है तो 2 दूनी 4/3 हो जाएगा, जबकि ये बेलन की ऊंचाई है 8 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है 22/7, 3/2, 3/2 और ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो गया, 8 3 24 4 28/3, 28/3, 3 से 3 कट गया, 7 दूनी 14 दूनी 28 से 28 कट गया, तो 22 या 66 सेंटीमीटर क्यूब इस मॉडल में भरे हवा का आयतन हुआ। संख्या 3 में एक गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, प्रत्येक गुलाब जामुन देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा है और उसमें जो है दोनों छोर जो है गुलाब जामुन का अर्धगोलाकार है, जिसका व्यास जो है आपका दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का भी व्यास हो जाएगा कितना, 2.4, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, जबकि बेलनाकार भाग की लंबाई 5 में से इधर 1.4 इधर 1.4 घट के बचा 2.2 सेंटीमीटर बचा बेलनाकार भाग की लंबाई, अर्थात एच बेलन का एच 2.2 सेंटीमीटर। तो कहता है अब प्रत्येक गुलाब जामुन की आयतन ज्ञात करना है। एक गुलाब जामुन का आयतन पहले निकालेंगे, तो एक गुलाब जामुन में देखिए 2 अर्धगोला है तो 2 गुना अर्धगोले का आयतन और प्लस में बेलनाकार भाग का आयतन, बेलन का आयतन लगाएंगे तो 2 गुना अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें देखिए आर दोनों का समान है इसलिए पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो इसमें 2 दूनी 4/3 एक आर बच जाता है, प्लस में पाई आर स्क्वायर कॉमन किया तो एच बचा। ठीक है, इसके बाद हल करेंगे इसको, पाई का वैल्यू 22/7, आर 1.4 है और 2 बार लिखेंगे 1.4 आर स्क्वायर है इसलिए 4/3। ठीक है, आर 1.4। ठीक है, इसको कटाने के बाद जो है आपका यहाँ पर आता है 14 दूनी 28/15, 28/15 को 11/5 में जोड़ेंगे तो 61/15 आता है, तो 22 7 54 से गुना 25 गुना करने के बाद आपका आता है 93 94/25 गुना 15 सेंटीमीटर क्यूब एक गुलाब जामुन का ये आयतन हुआ। ठीक है, इस प्रकार 45 गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा, 45 से गुना कर देंगे। ठीक है, 45 से गुना कर देने के बाद 28,182/25 सेंटीमीटर क्यूब
ये पूरे गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का आयतन कह रहा है प्रश्न से कि जितना गुलाब जामुन का आयतन हुआ इसका 30% जो है चीनी की चाशनी लगती है, 30% चीनी की चाशनी लगती है, इसीलिए इसका 30% निकालेंगे तो आपको जो है प्राप्त होगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीनी की चाशनी यूज किया गया है इतना। और देखिए इसमें जो है आंसर में थोड़ा चेंजिंग होने का कारण क्या है, यहाँ पर आप 45% पहले एक गुलाब जामुन में निकाल कर, ठीक है, एक गुलाब जामुन का जितना आयतन है, ये एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है, इसका 30% निकाल लेंगे और फिर उसमें 45 से गुना करेंगे तो आपका आंसर 338.45 होगा। प्रश्न संख्या 4 में घनाकार लकड़ी है जिसमें कि आपका घनाभाकार लकड़ी है जिसमें आपका 4 शंक्वाकार गड्ढा खोदा गया है, कलमदान बनाया है गड्ढे खोदकर, ठीक है। तो कहता है अब 4 कलमदान रखने वाला गड्ढा खोदकर जो लकड़ी का शेष भाग बचा है उसका आयतन निकालना है। तो क्या कीजिएगा, पूरा घनाभ का आयतन में से 4 को शंकु का आयतन घटा दीजिएगा जो खोदा गया है शंक्वाकार गड्ढा, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस 4 गुना शंकु का आयतन, जिसमें कि आपका प्रत्येक शंक्वाकार गड्ढे की गहराई 1.4 सेंटीमीटर है, साथ ही इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और ये घनाभ की विमाएं दी हुई है 15 गुना 10 गुना 3.5। तो आपका हल करने के बाद देखिए पूरा लकड़ी का जो आयतन है घनाभ का आयतन में से 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन घटाना पड़ेगा तो शेष बचे लकड़ी का आयतन बचेगा। तो इस प्रकार जो है 525 माइनस 1.463 ये गड्ढे का आयतन है, घटाने के बाद आंसर में क्या आता है 527.53 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का आयतन बचता है। प्रश्न संख्या 5 में एक उल्टे शंक्वाकार बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। देखिए उल्टा शंक्वाकार एक बर्तन है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें जो है शीशे की कुछ गोलियां डाली जा रही है जिससे कि इसका 1/4 पानी नीचे गिर जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें कितने शीशे की गोलियां डाली गई जिससे कि इसका 1/4 पानी नीचे गिर गया। तो देखिए शंक्वाकार बर्तन का हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है शंक्वाकार बर्तन की, और जो कांच की गोलियां डाली जाती है उसकी त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि पानी कितना गिरा है उसका आयतन निकालेंगे। तो उसका आयतन निकालने के लिए क्या करना है, पहले पूरा पानी का आयतन निकाल के उसका 1/4 निकालेंगे। लिखेंगे बर्तन में भरे पानी का आयतन हो जाएगा जितना ये शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, अतः निकलता है 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब कुल पानी का आयतन। अब इसमें से गिरे हुए पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो इसका 1/4 गिरता है तो 4400/21 का 1/4 निकालने के बाद 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है गिरता है, मतलब 1/4 कितना हुआ पानी 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब इतना पानी गिर रहा है। अब देखिए एक गोले द्वारा गिराए गए पानी का आयतन, जो कांच की गोलियां हैं, एक गोली डालने पर कितना पानी गिराएगा, जितना गोले का आयतन होगा, जितना कांच की गोलियों का आयतन होगा उतना पानी गिराएंगे, ठीक है। तो देखिए गोले का आयतन क्या 4/3 पाई r क्यूब, तो हल करने के बाद 11/21 सेंटीमीटर क्यूब आता है, मतलब कि एक कंचे द्वारा गिराए गए पानी का आयतन इतना। तो अब इतना पानी मतलब 1/4 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब आयतन पानी गिराने में डाली गई कंचों की संख्या कितना होगा, तो जितना पानी गिराना है उतना में से जो है एक कंचे द्वारा गिराए गए पानी से भाग दे देना है। तो भाग देने के बाद प्राप्त होता है 100, मतलब कि 1/4 पानी गिराने में 100 कंचे डालने होंगे इस बर्तन में। प्रश्न संख्या 6 में लोहे के एक स्तंभ है जो बेलनाकार पर बेलना है, बेलनाकार पर बेलना है जिसमें कि स्तंभ वाला जो मतलब कि आधार वाला जो बेलना है इसकी हाइट ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके ऊपर जो अध्यारोपित बेलन है इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर तथा इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि लोहे का द्रव्यमान निकालना है, वेट निकालना है इसका, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम है, तो इसका पूरा भार निकालना है। तो देखिए
ऊपर वाला बेलन का त्रिज्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, साथ ही नीचे वाले आधार जो बेलन है इसका हाइट 220 सेंटीमीटर, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो पहले लोहे के स्तंभों का आयतन निकालेंगे। तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, दोनों का आयतन निकालकर जोड़ेंगे तो कुल आयतन निकलेगा लोहे का। तो किया पाई पाई कॉमन कर लिया दोनों में, आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच बचा। तो आर बड़े बेलन का त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई 220 और फिर 8 का स्क्वायर गुना 60। इस प्रकार हल करने के बाद जो है पूरे बेलना मतलब दोनों बेलन का आयतन कितना आता है 11, 15, 32.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का भार है 8 ग्राम, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन का भार हो जाएगा। 8 से इसमें गुना करने के बाद 892, 262.4 ग्राम आता है। अब इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक इधर दशमलव देना पड़ेगा। अतः इसका वेट जो हुआ 892.2624 केजी है इस स्तंभ का द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन है जो पानी से पूरा भरा हुआ है और इसमें से जो है अर्धगोले पर अध्यारोपित शंक्वाकार एक ठोस को जो है इस बर्तन में डाल दिया जाता है। तो कहता है डालने के बाद इसमें बचे पानी का आयतन क्या होगा। तो देखिए शंक्वाकार ठोस की हाइट दी हुई है, इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, साथ ही त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की, शंकु की, बेलन की सभी की त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर है तथा बेलनाकार बर्तन की हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है। तो कहता है अब इस ठोस को इसमें उठा के डालने के बाद जो है शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करने कहता है। तो देखिए पूरा पानी का आयतन में से जितना इस ठोस का आयतन होगा घटाना पड़ेगा, मतलब शंकु अध्यारोपित ठोस अर्धगोले का आयतन घटाना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और फिर शंकु अध्यारोपित अर्धगोले ठोस का आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। इसमें जो है पाई आर स्क्वायर, आर सबका एक ही है 60, इसीलिए पाई आर स्क्वायर हल करने के लिए आसानी से कॉमन कर लिया पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एच बचा और इसमें कितना बचा 1/3 और पाई आर स्क्वायर तो कॉमन किया हुआ है तो एच बचा और इसमें 2/3 एक आर बच गया। तो इसको हल करने के बाद पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 60 गुना 60, एच 180 ये बेलन का ऊंचाई है तो 180 लेंगे यहाँ पर, -1/3 और फिर एच का वैल्यू 120 है, ये शंकु का हाइट है 2/3 और यहाँ पर आपका त्रिज्या बचा है 60। तो 20 दिया 60 कट गया, 40 दिया 120, अतः 22/7 गुना 60 गुना 60 और 180 में से देखिए 20 दूनी 40, 40 80 घटाना पड़ेगा। 180 में से 80 घटाने के बाद आपका 100 बचता है। इस प्रकार जो है इसका शेष बचे पानी का आयतन कितना आता है 792, 4 टाइम्स 0/7, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन। इसको दशमलव में लाएंगे तो 11, 31, 42, 8.5 कुछ कुछ जाते रहता है पॉइंट्स में, सेंटीमीटर क्यूब इतना शेष बचे पानी का आयतन है। इसको यदि मीटर क्यूब में निकालेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में निकालने के लिए 3/100 से भाग करना पड़ेगा। तो 1.13 मीटर क्यूब शेष बचे पानी का आयतन होगा लगभग। प्रश्न संख्या 8 में आपका है एक गोलाकार बर्तन जिसका गर्दन जो है बेलनाकार है, जिसमें बेलनाकार गर्दन की हाइट 8 सेंटीमीटर, साथ ही इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर और इस गोलाकार भाग का जो है व्यास 8.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, अर्थात आर बराबर कितना 8.5/2, इसको कटाने के बाद 17/4 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या गोलाकार भाग की त्रिज्या होगी। तो इसमें भरे पानी का आयतन एक बच्चे ने उत्तर दिया है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। तो कहता है हमको जांच करने के लिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। तो इस बर्तन में भरे पानी का आयतन निकालेंगे। तो पानी का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस में गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। हल करने के बाद जो है आपका 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आता है इसमें भरे पानी का आयतन, जबकि बच्चा उत्तर दिया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बच्चे का उत्तर गलत है, ठीक है।